बीच सोशल मीडिया पर एक तीखा पोस्टर वॉर छिड़ गया है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर एक्स पर बिना सिर वाली तस्वीर वाले पोस्टर जारी किए, जिन पर जिम्मेदारी के समय गायब होने की बात लिखी है। और ये पोस्टर बीजेपी पर एक बड़ा कटाक्ष है। इसके जवाब में बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर दिया है और कांग्रेस पर पाकिस्तान का सपोर्ट करने का आरोप लगाया है। बीजेपी के पोस्टर में कांग्रेस नेताओं की तस्वीरें हैं और उन पर कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ वाले नारे हैं। ये पोस्टर वार तब हुआ जब पुलवामा हमले के बाद जिस तरीके से 26 लोगों की जान गई, और अब इसको लेकर ये जो पोस्टर है वो सामने आए। पहले कांग्रेस की तरफ से एक पोस्टर जारी हुआ और उसके बाद अब बीजेपी ने इस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने अपने एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री को लेकर गायब टाइटल के साथ एक पोस्टर शेयर किया, जिसको लेकर बीजेपी ने मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जम्मू कश्मीर के हमले को लेकर चढ़े सियासी पारे के बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री मोदी से एक तरफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है, तो दूसरी तरफ बिना सिर वाली तस्वीर जिसमें गायब टाइटल लिखा है वो तस्वीर पोस्ट की है। और वो भी ऐसे समय जब पाकिस्तान को कड़ा संदेश लगातार देने की बात की जा रही है पूरे हिंदुस्तान की तरफ से। और इसको लेकर अब देखिए कांग्रेस को निशाने पर लिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री की ऐसी तस्वीर जारी करके आखिरकार कांग्रेस बताना क्या चाहती है, कहना क्या चाहती है। आतंकवाद पर आपस में इस तरह की जो गंदी राजनीति है, आज कांग्रेस की थूथू हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा दिखा दिया, और वो भी किस वक्त, वो भी तब जब आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सख्त एक संदेश दिया है आतंकी मुल्क पाकिस्तान को कि नेस्त नाबूद कर देंगे ऐसी धरती को जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है। ये स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के टावर में सिग्नल पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। सर तन से जुदा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है। इनके वरिष्ठ नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना की मजार पे गए थे कि नहीं गए थे पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जिन्ना की मजार पे कौन गया था? लाल कृष्ण आडवाणी जी गए थे, ठीक है। और अभी नवाज शरीफ के मेहमान नवाजी करने कौन गया था? ये जरा पूछ लीजिए उनसे, भाजपा के लोगों से, कि नवाज शरीफ की मेहमान नवाजी करने कौन गया था। और बिना निमंत्रण के, बिना कार्यक्रम के नरेंद्र मोदी जी उनके मेहमान नवाजी में गए थे। जो वर्तमान देश के प्रधानमंत्री हैं वो वहां बिरयानी खाने गए थे, ठीक है ना। तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी के लोग पूरी तरीके से ये मिले हुए लोग हैं और ये अब देश की जनता समझ चुकी है। और इस पर हमारे साथ चर्चा के लिए दो खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ तमजीद अहमद हैं और बीजेपी से हमारे साथ में मौजूद हैं संजय सिंह जी। आप दोनों का ही स्वागत है इस चर्चा में। और देखिए, शुरुआत तो मैं आपसे तमजीद अहमद जी आप ही से करूंगी। एक तरफ आप देख रहे हैं देश में किस तरह का माहौल है, 26 लोगों की मौत हुई इसमें, और इस पर आप लोग सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसे नाजुक मौकों पर अगर इस तरह की राजनीति होगी तो तमजीद जी ये क्या सही रहेगा देश के लिए? एक तरफ पूरा हिंदुस्तान इस हमले के विरोध में है, कड़ी कार्रवाई चाह रहा है, इंसाफ चाह रहा है, और दूसरी तरफ आप लोग ऐसे पोस्टर्स जारी कर रहे हैं वो देश के प्रधानमंत्री के लिए, ये कितना ठीक है? अति जी नमस्कार। देखिए, पूरा देश इस समय मर्माहत है, पूरा देश दुख है, और पूरा देश दुखी इस बात से तो है ही, जिस तरीके का पाकिस्तान ने कुकृत्य किया है देश के अंदर आके। निश्चित रूप से पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश मर्माहत है। लेकिन ये सवाल तो पूरा देश पूछ रहा है कि इतनी बड़ी घटना के बाद प्रधानमंत्री जी कहाँ हैं? प्रधानमंत्री जी बिहार में रैली करने का उनके पास टाइम था, लेकिन उनके पास सर्वदलीय बैठक में आने का टाइम नहीं था। ये सवाल पूरा देश पूछ रहा है। पूरा देश ये भी पूछ रहा है कि 140 करोड़ लोगों पे पीयूष गोयल ने आरोप लगा दिया कि वो उन लोगों के पास देशभक्ति नहीं है, वो सर्टिफिकेट बांटने निकल गए। पूरा देश आरोप लगा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के ट्विटर हैंडल से, बाकायदा ट्विटर हैंडल से नफरत फैलाने की साजिश की गई। पूरा देश पूछ रहा है कि क्या जब पाकिस्तान की जो एजेंडा था इस हमले के पीछे, भारतीय जनता पार्टी को क्यों नफरत भरे माहौल पैदा करने की जरूरत पड़ गई?
लगातार उनके ट्विटर से इस बात की हिंदू मुसलमान की जो नफरत फैलाने की साजिश की, पूरा देश ने उसका पर्दाफाश कर दिया। तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है स्वाति जी कि जिस तरीके से इस मुश्किल घड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने गंदी राजनीति की, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि कुंठित राजनीति की, कि देश के अंदर बांटने का जो प्रयास किया, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि आज भारतीय पूरा देश प्रधानमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, और मुझे लगता है आप लोगों को भी ये मांग करनी चाहिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कम से कम आप लोगों के सवालों का जवाब दें, हमारे सवालों का जवाब न दें, कम से कम आप लोगों के सवालों का जवाब दें आके। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, गृह मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, अमला प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, आगे का रोड मैप क्या है कम से कम देश को ये बताएं। सिर्फ हम लोग आपस में बहस करें, वो ये कह रहा है, वो फला कह रहा है, वो ऐसा कह रहा है, वो वैसा कह रहा है, इससे बात नहीं बनने वाली है। इस समय देश ये मांग कर रहा है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। क्या कार्रवाई करनी जा रही है? कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, ये तो तमजीद जी और संजय जी ये देश चाहता है। एक तरफ आप लोग कहते हैं कि आप सरकार के साथ हैं, सरकार के हर एक्शन पर आप सरकार के साथ हैं, और दूसरी तरफ आप ये पोस्टर जारी कर देते हैं। ये इतना इंसेंसिटिव मौके पर ये जो पोस्टर जारी करना है, क्या ये सही है? राजनीति तो आप लोग बाद में भी कर सकते हैं, आप लोग आपस में बाद में भी पॉलिटिक्स कर सकते हैं, मुद्दों को उठा सकते हैं, लेकिन पहलगाम इतना बड़ा मसला हुआ, 26 लोगों की जान गई, उस टाइम पे ये इस तरीके के पोस्टर सामने लाना या इस पर रिएक्ट करना, राजनीति करना, ये क्या ठीक लगता है? यही सवाल मेरा संजय सिंह से होगा, लेकिन इस पर पहले आप जवाब दीजिए तमजीद जी। स्वाति जी देखिए, एक बात समझिए, सरकार के साथ का मतलब क्या है कि आप कड़ी कार्रवाई कीजिए, हम आपके साथ हैं। अब अगर पीयूष गोयल जी आके 140 करोड़ जनता के ऊपर दोषारोपण करेंगे और आप एक्सपेक्ट करें कि हम सरकार के लिए बागों में बाहर गाएंगे, तो कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है। ये तो हम नहीं कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मौके का फायदा नफरत फैलाने के लिए देश में करे, और आप हमसे ये उम्मीद रखें कि हम जो है सरकार के साथ कहेंगे कि हाँ भारतीय जनता पार्टी नफरत फैला रही है, हम उनके साथ हैं। ऐसा कैसे हो जाएगा? सरकार कड़ी कार्रवाई करे आतंकवादियों पे, सरकार पाकिस्तान के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे, हम उनके साथ हैं। लेकिन अगर आप हमसे ये उम्मीद करें कि भारतीय जनता पार्टी देश में नफरत फैलाए, पीयूष गोयल आके बयान दें और कहें कि 140 करोड़ लोगों को देशभक्त बनना पड़ेगा, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटेंगे, और आप हमसे उम्मीद करें कि हम आके कहें कि पीयूष गोयल सही कह रहे हैं, निशिकांत दुबे आके देश के अंदर नफरत भरा माहौल पैदा करेंगे, और आप हमसे उम्मीद करें कि हम उनका समर्थन करेंगे, तो ये कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती। कांग्रेस पार्टी देश हित में सरकार के साथ पहले भी खड़ी थी और अभी भी खड़ी है। कड़ी कार्रवाई आप कीजिए, आप रोड मैप बताइए, आप देश में आके हम सर्वदलीय बैठक में जाए, प्रधानमंत्री जी इतने गंभीर मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक में ना आए और हम सवाल नहीं पूछेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? आप कार्रवाई कीजिए, उसमें कांग्रेस पार्टी साथ में। बार बार आरोप ये कांग्रेस पर लग रहा है कि पाकिस्तान से आदेश ले रही है, आपके द्वारा, आप लोगों के द्वारा जो ट्वीट किए जाते हैं उसको को ट्वीट कर देते हैं पाकिस्तान के नेता, पाकिस्तान के मंत्री। तो आखिरकार धीरे धीरे ये नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस का, ये आरोप लगा रही है बीजेपी। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को आरोप लगाने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी क्या आरोप लगा रही, इससे मतलब नहीं। देश की जनता से जानना चाह रही भारतीय जनता पार्टी, जानना चाह रही भारतीय जनता पार्टी से क्या कार्रवाई करने वाली भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार, ये देश को बताना पड़ेगा। संजय सिंह जी, पूरे देश का सवाल है कि आखिरकार कब बड़ा और कड़ा फैसला लिया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी है कि इतना सेंसिटिव मौका और उस पर भी आप लोग गंदी राजनीति करना नहीं छोड़ते। सर माफ कीजिएगा, ये वर्ड मेरा भले ही गलत हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि राजनीति, वो भी ऐसे समय पर जब सबको एकजुट होने की जरूरत है, और उस पर भी आप लोग राजनीति कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सर नहीं स्वाति जी, मैं आपके इस शब्द पे गंदी राजनीति पे घोर आपत्ति करता हूं। मैं ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय तंजीब अहमद साहब बैठे हुए हैं, इनकी एक बात का, इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर पीयूष गोयल जी ने कहा कि 140 करोड़ देशवासियों को देशभक्त का मतलब एक वो करना पड़ेगा, तो इनको देशभक्ति से क्या दिक्कत है? तंजीब अहमद को ये नफरत की बात हो गई, देशभक्ति की बात करना। दूसरी बात, ये जो आपके स्क्रीन पे चल रहा है ना, ये एक बगल में वो इनके मित्र है, जहां इनकी जान अटकी हुई है कांग्रेस वालों की। वो जो लंदन हाई कमीशन में ये खड़ा हुआ एक कोई कर्नल है जो वहां डिफेंस अटैची है, जो वो उस समय उसने गला काटने का जो जेस्चर दिखाया था, उसको इन्होंने पूरा करके दिखा दिया है। ये मानसिकता एक ही है स्वाति जी। मैं इनसे, देखिए है क्या कि कांग्रेस के पतन की पराकाष्ठा 1998 से शुरू हो गई, जब ये विदेशी महिला इटली की जब कांग्रेस की कमान संभाली है, तब से इनको कांग्रेस की पतन की पराकाष्ठा शुरू हो गई है। कांग्रेस में जो एक पहले था राष्ट्रवाद की भावना, और ये सब गायब हो गई है। अब उसका एक उदाहरण रहा है, जब बटाला हाउस इनकाउंटर हुआ था, तो इनकी मैडम सुना है रात भर रोई थी।
तो इनका चरित्र पूरा बदल चुका है, देशभक्ति से इनको चिढ़ हो गई है। और एक और मैं याद दिलाना चाहता हूं तंजीम अहमद साहब, जब अटल जी ने के समय में पोखरण परमाणु बम विस्फोट हुआ था तो आपकी मैडम सोनिया गांधी को कितना दर्द हुआ था, कुछ बोली नहीं थी। तो उन्होंने कहा था कि शक्ति को मुट्ठी में रखना चाहिए, इसको दिखाना नहीं चाहिए। उसके बाद जब पाकिस्तान ने एटम बम का विस्फोट किया तो मैडम सोनिया गांधी का बयान था, ये तो होना ही था, आप आतंकवादियों को पालें, भारत में अटैक कराएं। आपको दिक्कत क्या है? देखिए तंजीम भाई, आपकी कांग्रेस को, आप जान रहे हैं कि मोदी जी बहुत जबरदस्त बदला लेने जा रहे हैं। जो बेचैनी पाकिस्तान को है वही बेचैनी कांग्रेस को है। जो पाकिस्तान को दर्द है, और इनको देखिए, इनकी गर्भनाल एक ही है दोनों की। मणिशंकर अय्यर गए थे पाकिस्तान, तो वहां एक टीवी चैनल को उन्होंने कहा था कि भाई अगर बायलैटरल टॉक शुरू करवानी है पाकिस्तान और भारत के बीच में, अमन की आशा, ये जो नाटक करते घूम रहे थे कांग्रेसी इनके शासनकाल में, तो कहने वो मोदी को हटवाओ, ये आप ही कर सकते हो। तो इनके ये तो मतलब इनकी मतलब नीचता की पराकाष्ठा है, इससे नीचता वाली बात नहीं हो सकती। और उसका कारण है, देखिए मैं एक बहुत बड़ा कारण बताना चाहता हूं। वायनाड में, केरल में जिससे इनका गठबंधन है वो है कौन? वो जिन्ना के दोस्त का ही तो अवशेष रह गया था भारत में। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो बनी है उसी के ये पार्टनर है। तो ये तो मतलब मेरे पास शब्द नहीं है, मैं किस शब्दों में इनकी नीचता को, इनकी जो दुष्टता है, मतलब आप देश के प्रधानमंत्री का सर काटेंगे, आपको शर्म नहीं आती है? आप कहां हो भाई? तंजीम भाई, आपकी कांग्रेस कहां चली गई है? आप लोग पाकिस्तान चले जाइए, वहीं जाके राजनीति करिए। आप इस देश के बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है भारत के लायक। इनकी तरफ से लगाए जा रहे हैं, राष्ट्रभक्त से आपने प्रधानमंत्री का चेहरा गायब कर दिया आपको कि अगर ठीक है, इस पर जवाब दे रहे तंजीम जी। 140 का जी, तो आपको राष्ट्रभक्ति से नफरत नजर आती है? जवाब देने पानी नहीं मिलता आपको डूब मरने के लिए? जवाब दीजिए जल्दी से सर। जी, अरे सिंह साहब सुन लीजिए हमारी बात। अभी आपको शब्द नहीं मिल रहे थे ना, मैं आपको शब्द दे देता हूँ। जिन्ना की बात करते करते आपको शब्द नहीं मिल रहे थे, मैं शब्द दे रहा हूँ आपको। आडवाणी जी चादर चढ़ाने गए थे, आपको पता है? जवाब देता हूँ। जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ाने कौन गया था? नहीं कौन गया था? आप तो जिन्ना को सब बताइए ना। आपने, आपके चचा ने, आपके चचा जो है, नहीं थोड़ा बताइए ना, आप खुद से बात कीजिए ना। संधि कराए थे आप भारत इतना के क्यों लिए? परेशान हो जा आ गए उसी रहे हैं? पुराने वाक्यों को दोहराएंगे। चलिए बहुत धन्यवाद। निष्कर्ष इस आतंकवाद का आखिरकार क्या है, क्या कार्रवाई होगी, पूरा देश इंतजार कर रहा है। फिलहाल अभी के लिए धन्यवाद जुड़ने के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे। विदेश मंत्री एस